भी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति स्थिति को संभालने वाली एक आंतरंग वस्तु है जो विपरीत परिस्थितियों में आपको मजबूत उपस्थित कर दे। उसका नाम नीति है। दिन अच्छे हों या बुरे हों, अपन कभी बुरे ना हो पाए, इसके लिए नीति है। क्योंकि समय बदलता है और जब समय बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है, और उस बहुत कुछ बदलते हुए दौर में हम अपने व्यक्तित्व को, स्वभाव को ना बदलें, अशुभ की ओर ना चले जाएं, हताश ना हो, इसका नाम नीति है। और ये नीति आपको आपके अंदर से ही स्वयं जगाना पड़ती है। सेल्फ डेवलपमेंट का ये काम है। जैसे अभी शिखर जी को लेकर के बड़ी बातें चल रही हैं, अभी जैन समाज को बड़ा नीति से काम करना चाहिए। आपने कागज में बात की, हम भी कागज में बात करेंगे, मौखिक नहीं चलेगी। न किसी नेता का वक्तव्य, न किसी साधु का वक्तव्य। हमको तो भैया पेपर वर्क जब तक नहीं होगा तब तक नहीं मानना कि शिखर जी अपना है। पेपर वर्क दिखा देंगे तब हम मानेंगे। और केवल लड़ाई अब शिखर जी अकेले की नहीं है। गिरनार, पालीताना और जितने हमारे पावापुरी क्षेत्र हैं, अब लड़ाई सबकी है। अभी तो माहौल मिला है। ये बुद्धि का काम है अपनी अपनी। आज की नीति जो है वो कह रही है कि जो प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहता है वो प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता खोज लेता है। प्रत्येक परिस्थिति में जो प्रसन्न रहता है, दुख उपस्थित हो तो प्रसन्न रहना, सुख उपस्थित हो तो प्रसन्न रहना, उदास नहीं होना। क्योंकि जब आप दुखी होते हो तो आप समस्या को देखते हो, समाधान को नहीं देखते हो। जब प्रसन्न रहते हो तो समाधान मिलते हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों में से ही हमारे पास आते हैं और बोले महाराज जी ये समस्या है, और उसका समाधान लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप दुख में हो, दुखी रहते हो तो समस्या दिखती है। हम खुश हैं, आनंद में हैं तो हमको समाधान मिलता है। तो जो परिस्थितियाँ उपस्थित हो रही हैं उनमें अगर आप प्रसन्न रहते हो तो ये मान के चलना कि प्रतिकूलताएं भी अनुकूलताओं में बदल जाती है। बस प्रसन्न रहना सीखो। आप जितना अधिक प्रसन्न रहोगे उतना अधिक आपके लिए अनुकूलताएं उपस्थित होंगी। क्योंकि कर्म जब उदय में आता है वो प्रतिकूलताएं देता है, और आप कर्म उदय में भी मुस्कुराते हो तो वो अनुकूलता देता है। कोई आपका कितना ही बुरा कर दे, ये देखो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। एक सोने की बिस्किट को जब तपाया जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, तो दुखी नहीं होता, खुश होता है। क्योंकि उसको पता है अभी बिस्किट था तो जेब में था, अब मुकुट बनेगा, अब सर पर चढ़ूंगा। और कूटा जाता है और पीटा जाता है और पतला किया जाता है तो वो और खुश होता है। क्यों? अब कलश में सोना बन के चढ़ूंगा। तो सोने को पता है कि जब कुटाई पिटाई हो रही मतलब शांत रहो, खुश रहो, सहन करो, अपना स्वभाव मत छोड़ो, बहुत बड़ी ऊंचाई मिलने वाली है। अपना काम करते रहो। लेकिन ये प्रतिकूलताएं भी अनुकूलताएं बदलती हैं अगर आप प्रसन्न रहना जानते हो तो। किसी चीज का समाधान करना है तो दुखी होना उसका समाधान नहीं है। इष्ट का वियोग हो गया, किसी कोई इष्ट थे, शांत हो गए, क्या करोगे? दुखी रहोगे तो दुख बढ़ेगा नहीं। वो तो चले गए, बाकी को संभालो ना। पत्नी कह रही वो चले गए, हम भी दवाई खा के मरेंगे, हमको भी नहीं जीना। अरे भैया कहाँ तुम भी चले गए। फिर बच्चा बोलेगा हम क्या, किसके लिए जिएंगे, वो भी मरेगा। तो उसका बच्चा, उसको जबरदस्ती मारोगे क्या? नहीं। ठीक है, परिस्थिति आती है, हर किसी के साथ आती है, आ गई, ठंडे रहो, प्रसन्न रहो, तब काम बनता है। और जहां आपने ज्यादा खुरापाती दिमाग चलाया तो गए काम से।
फिर गए काम से। अब बुद्धि का काम करोगे तो सारी चीज़ों में सफलता एक दो गुनी नहीं, अनंत गुनी मिलेगी। बस प्रसन्न रहो, खुश रहो। एक मंत्री को उसके राजा ने किसी के कारण, जो कान भरने नहीं आते, नारायण नारायण, जिनको आपकी भाषा में कहते हैं चुगलखोर, साहित्य की भाषा में कहते हैं करने जपा, कान में जपने वाला, पैशून्य क्रिया करने वाला, ऐसा व्यक्ति मिल गया राजा को। आपके जीवन में भी उपस्थित हुए होंगे पीछे से आग भरने वाले। तो एक राजा को मिल गया एक ऐसा कनखजूरा, तो उसने भर दिया मंत्री के लिए। मंत्री को राजा ने फांसी की सजा दे दी। फिर कितने दिन बाद फांसी है? बोले 7 दिन बाद फांसी है। ठीक है। बोले राजा ने तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले हाँ, 7 दिन घर वालों के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ, एक भी पुलिस वाला मेरे घर के बाहर नहीं रहेगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा, आप तो राज्य की वहाँ पूरी व्यवस्था कर लो फांसी की। उसने बढ़िया हर दिन घर वालों के साथ एक महोत्सव, एक पार्टी, फिर दूसरी पार्टी। 7वें दिन जब उसकी फांसी थी, शाम को 6 बजे, 5 बजे तक, 5:30 बजे तक बड़ा हर्ष उल्लास के घर में, खुश। मित्र कहता है, उससे पूछता है सैनिक लोग आए? बोले सैनिक आ गए लेने के लिए। बोले अभी से क्यों? फांसी तो 6 बजे है ना। बोले तुझे दुख नहीं है, गम नहीं है? अरे बोले फांसी 6 बजे है, 5:30 बजे से क्यों मरूं? खुश हो गया, उसने अपनी जिंदगी जी। राजा ने बोला इतना खुश है, मतलब कुछ तो बात होगी। पता किया तो मालूम चला कि नारायण नारायण, लोगों ने चुगली की थी, कान के कच्चे राजा थे, उसकी फांसी की सजा कैंसिल हो गई। फिर किसी ने चुगली करी तो राजा ने उसको राज्य से बहाल कर दिया, बाहर। हाँ बोले हो, चला गया शांति से घर अपने। फिर राजा ने कुछ दिन बाद फिर बुला लिया उसको, फिर कुछ हुआ फिर भगा दिया उसको, फिर कुछ हुआ फिर बुला लिया उसको। ऐसा 8-10 बार हो गया। वो हर बार आ जाता और हर बार चला जाता, कुछ नहीं कहता। एक दिन राजा कहते भैया तेरे को दुख नहीं होता, तेरे को भगा देते हैं? बोले नहीं राजा, मैं तो ये सोचता हूँ कि राजा को अभी कोई काम ही नहीं, तो छुट्टी दी उसने हमको। बढ़िया। बोले घर पे क्या? तो बोले बढ़िया, साल भर का गेहूं दाल चावल रहता है तो बढ़िया खाते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और आपके साथ रह रहे कि इतनी इज्जत बन गई है कि अपने आप चल के आता है। तो बोले कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको क्या करना है। राजा सोचता है इतना खुश, दिलखुश आदमी है, दिल खुश होना चाहिए व्यक्ति को। दुखी होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और जो नकलची टाइप के होते हैं ना, उनके साथ और गड़बड़ होता है। एक आदमी मरा, स्वर्ग पहुंचा, बीच में मिल गया चित्रगुप्त। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले स्वर्ग। बोले ऐसे कैसे जा रहे हो, दिखाओ तो रिपोर्ट तुम्हारी। हाँ बताओ तुमने क्या क्या किया है। बोले साहब मैं बहुत दुखी था, मेरी 2 पत्नी थी, मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती थी, दूसरी वाली भी, तो मैं शांत रह के सहन करता था। और मेरी दूसरी शादी इसीलिए हुई क्योंकि मेरी पहली पत्नी शांत हो गई, तो घर के लोगों ने दूसरी शादी कर दी। मैं बहुत दुखी था, मैं पूरे जीवन भर सहन किया, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसने कहा हाँ ठीक, चलो इसको स्वर्ग भेजो। पीछे से एक और आया, बोले साहब हमारी 3 पत्नियां थी। बोले साले होशियार, होशियार बन रहा है तू? बोले 3 शादी की थी। बोले उसने 2 की थी ना, तो उसको स्वर्ग भेजा है। मैंने 3 करी, उसको लगा और ऊपर के स्वर्ग भेजा, उसको नरक भेज। बोले इसको पापी है, बोले मूर्ख है, बोले स्वर्ग जाके बिगाड़ेगा सबको। बोले तो नकल भी करो तो अकल से, परिस्थितियां हो तो अकल लगाओ उसमें, क्योंकि अनुकूलता खोजने वाले ही दुख और निराशा को जीत पाते हैं। दुख और निराशा को जीतना है तो अनुकूलताओं को खोजो, उल्टा नहीं हो रहा। जो प्रतिकूलताएं हैं उनमें अनुकूलताएं खोजो। ऐसा करने से दुख और निराशा नहीं मिलेगी। आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, कोई घटना हो गई, चलो ठीक है भैया, जान तो नहीं गई। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, चलो भैया शुरू में ही खा गया, अभी तो व्यापार चालू ही किया था, बाद में ज़्यादा लंबा नुकसान तो नहीं देगा। ऐसे भिन्न भिन्न। अभी ठंडी है, ये सोचो बर्फ तो नहीं गिर रही, ठंडी हवा चले, बर्फ गिरे,
अब क्या करोगे? और सूरज निकलने का त्याग कर दे 1 महीने, लाइट गोल हो जाए, जला हीटर, गैस की टंकी भी उतनी लोगे, बोले खत्म हो गई तो खाऊंगा कहाँ से? जो प्रतिकूलता उपस्थित हुई है उसमें अनुकूलता खोजो। अनुकूलताएं खोजोगे तो न दुख होगा न निराशा होगी, और दुख निराशा नहीं होगी, लंबी विजय मिलेगी। दुख और निराशा नहीं होगी तो बहुत लंबी विजय मिलेगी। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, खुश रहें, प्रसन्न रहना सीखें। प्रसन्न रहने से प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाती है। खुश रहो, ठीक है भैया। अगर मुझे गम देकर के तुझे खुशी मिली है, चल तो तू खुश रहे। एक तो खुश ही हुआ, कोई तो खुश हुआ, संसार सब तो दुखी ही है। अच्छा एक बात आप देखो कि कोई व्यक्ति चाहता है कि आप दुखी हो, अपन तो अपने ऊपर जो बीतती है अपन उस पर देखते हैं। व्यक्ति चाहता है कि उसने 4 महीने प्रयास किया कि ये दुखी हो जाए, अपन खुश। जैसे आप पड़ोसी से गाली दो, पड़ोसी को कुछ भी बोलो, इनको बोलना जरा ये मोटे, बोलो बोलो बोलो, घबराओ नहीं, बोलो, मुस्कुराओ, दांत दिखना चाहिए, बोलो कितना खाते हो, बोलो, बोलो ना, क्यों घबरा रहे हो? और मुस्कुरा के बोले। अगर कोई विपरीत कह रहा है और आप दुखी होगे तो उसको शक्ति मिलेगी। सुनो ध्यान से, अगर कोई आपके लिए विपरीत कह रहा है, आप उसको सुन के दुखी होगे तो उसको शक्ति मिलेगी। आप खुश हो, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। ये तरीका है, ये तरीका है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन खुश रहो, ठीक है भैया। अबे भाई साहब ने परसों क्लास रिकॉर्ड करी और बोले महाराज जी, आके बोलता महाराज जी वो कार्ड करप्ट हो गए तो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई आज की नीति की। कोई बात नहीं, हमने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि ईमानदारी से बता गया वो। अपन कौन सा चेक करते रहेंगे फ़ोन लेके किसका? वो ईमानदारी से बता गया ना, तो पहली बात उसकी ईमानदारी की प्रशंसा है कि उसने झूठ नहीं कहा। गलती किसकी थी? किसकी गलती थी? कि उसमें नहीं आता कि रिकॉर्ड हो रहा है। हम्म, अपन क्या कर सकते? ठीक है भैया, गलती हो गई, उसने क्षमा मांग ली, बात खत्म हो गई। बात खत्म। अच्छा वो डर निडर होके आया था, उसको पता था कि महाराज जी डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, उसे पता है कि बड़े दिल के आदमी। चलो ठीक है, मैंने आप क्या करेंगे? फिर कल फिर आप फिर कर देना। हाँ ठीक, जाओ। सही है। इसमें परिस्थितियां विपरीत होने पर अब दुखी होने से मतलब क्या? मुस्कुराओ, क्योंकि ये कैमरा हमसे है, हम इससे नहीं है। आप लोग जो सुन रहे हो, देख रहे हो, आप लोग हमसे हो, हम आपसे नहीं है। और ये नहीं भी हो तो भी तो जिंदगी अपनी चलेगी ना, नहीं चलेगी? इससे क्या विकल्प करना? खुश रहना सीखो। प्रतिकूलताएं भी अनुकूलताएं बदलती हैं। अगर अपन दुखी हो जाते, कैसा तुमने हमारा शिविर कराया, कैसा तुमने हमारा क्या कराया, नहीं, दुखी नहीं हो, खुश रहो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त, उसमें जीना सीखो। खुश रहोगे ना तो विपत्ति भी संपत्ति बन के आती है। देखो आप राम को देखो, राम को जब लक्ष्मण को अमोघ विजया शक्ति लगी और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े, राम सामने आए युद्ध करने, और उन्होंने 9 बार रावण को ध्वजा, छत्र, रथ रहित, अस्त्र शस्त्र रहित किया। कितनी बार? लगातार, तुरंत। एक तीर छोड़ा ध्वजा गई, एक छोड़ा तो मुकुट गया, एक छोड़ा तो उनका कवच गया, एक छोड़ा तो अस्त्र शस्त्र टूटे, एक छोड़ा तो रथ टूटा, फिर दूसरा तुरंत। ऐसा रावण ने 9 बार रथ बदला। फिर राम कहते हैं जीत तो मैं अभी सकता हूँ, लेकिन मेरा भाई मरणासन है, तुम्हारी आज्ञा हो। क्या कह रहे हैं? कि युद्ध की भूमि में तुमसे अनुमति लेके जा रहा हूँ क्योंकि अपना युद्ध चल रहा है। मैं अपने मरणासन भाई का चेहरा देखना चाहता हूँ, देखाऊं क्या? रावण कहता देखा। ये नीति है रावण की भी, ये नीति है राम की भी।
युद्ध की भूमि पर भी मानवता नहीं खोई किसी ने। युद्ध की भूमि में भी मानवता नहीं खोई किसी ने। जिस देश की भूमि को तीर्थंकरों ने अपने चरणों से सिंचित किया हो, उसके लिए सरकार को क्या नीति सोचना चाहिए। जब मुगल शासक होकर के वो देश की रक्षा की बात कर सकता है। देखो आप, अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, लेकिन कभी किसी ने संवित शिखर नहीं छीना। ये कैसे पापी हो गए आजकल, संवित शिखर छीनने की बात कर रहे हैं। मतलब ये उनसे भी गए बीते। आप समझो आपका सच्चा सच्चा शत्रु कौन है। अब आप समझो, मुगलों को आपने अपना दुश्मन कहा, आप सोचो आपका सच्चा शत्रु कौन है। इस बात को समझो, सोचो। लेकिन दुखी नहीं होंगे। रोड पर थे जैन, हैं अभी भी, लेकिन कोई दुखी नहीं है। सब खुश होकर के अहिंसा के साथ। नहीं दोगे तो छीन लेंगे, उसमें क्या है। मार से नहीं, काम तो प्यार से ही करेंगे। एकता में बहुत शक्ति है। अब आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि ट्रेनों को रोका जाएगा, टैक्स को रोका जाएगा, नेताओं की रैलियों को रोका जाएगा, और भी बहुत सारे उपक्रम होने वाले हैं। ऐसा मुझे लगता है कि अभी एक दो व्यक्ति विशेष के वक्तव्य से इसको सत्य मत मानना। सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। हमको रोटी किसी की नहीं सेकना। मैं तो शिखर जी की बात है, शिखर जी के बाद आगे की बात है। अभी बात चलेगी, खत्म नहीं होगी। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन मुस्कुरा के प्रतिकूलताएं भी अनुकूलताओं में परिवर्तित हो जाएंगी। पेपर आया आपके सामने, कुछ नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं घबराओ। 100 में से कितने नंबर का बनता है पहले देखो। हो सकता है कि आपके जैसे कईयों का बिगड़े, हो सकता है आपके जैसे कईयों का बिगड़े, कट ऑफ भी अच्छा लंबा आपके मन का खींचे, नीचे आ जाए, तो बुद्धि से काम करो। हम तो ऐसे ही करते, जितना बनता है पहले खुशी खुशी वो करते हैं। और बाहर कोई मिलता तो हम कहते भैया इकोनॉमिक्स का पेपर था, हम 33 मार्क्स का करके आए थे 100 में से। एक ने पूछा कितने मिले, मैंने कहा 90% सुपर मिलेंगे। कितने? झूठ नहीं बोलते हम कभी। 90% सुपर मिलेंगे। जब रिजल्ट आया तो 33%, 33 मार्क्स आए। तू तो कह रहा था 90%। हाँ भाई, जितना मैंने किया है, जितना मैंने किया है 90% से उसमें कम नहीं मिलेंगे। तो 30 की उम्मीद थी, 33 मिल गए। मैं तो 100% वाला हूँ। तेरे कितने आए? बोले 65। ने कितने की उम्मीद थी? बोले 85। मैंने कहा तेरे को 20% कम मिले हैं, मेरे को 10% ज़्यादा मिले हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि दोनों की डिग्री में लिखा है पास। तू भी पास, मैं भी पास। अब आओ मैदान में। अब बता, मैं तूने 5 साल में कमाया क्या है? बोले अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने 5 साल में 10 लाख रुपए कमाए। अब तू बता, तूने कमाया क्या है? खुश होकर प्रस्तुत होकर खेलोगे, लंबा खेलोगे। दुखी होकर के खेलोगे, हारोगे निश्चित है। खेलना तो दूर की बात है। इसलिए आज की नीति ध्यान रखना, कोई भी परिस्थिति हो मुस्कुराओ। अभी रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? अच्छा, कोई भी परिस्थिति हो मुस्कुराओ। ठीक है, परिस्थितियां आई हैं, बदलेंगी। परिस्थितियां जीवन से बढ़ के थोड़ना है कि हम हार मान लें। कुछ लोग छोटी छोटी सी बातों पर आत्महत्या कर लेते हैं। निकालो रस्सी, टंग जाओ। अरे पागल, एक आदमी कोरोना में मर गया, इस डर से फांसी लगा ली उसने, कहीं कोरोना से ना मर जाऊं। अरे यार पागल है यार, कोरोना से ना मर जाऊं इस डर से तू मर गया। निरा मूर्ख है। डटे रहो। एक माँ को कोरोना हो गया था और उसको लगभग 25 साल से अस्थमा, 30 साल से। चांस कितना है बचने का? उनका खबर आई, बोले मम्मी को, माँ को ऐसा हो गया। उन्हें कुछ नहीं, घबराओ नहीं। हमने कहा भी आपको क्या है, थोड़ा वायरल चल रहा है, सर्दी खांसी। मैंने कहा कोई उनके सामने मास्क नहीं लगाएगा। आप लोग भी, तुम लोग को हो जाए तो हो जाए, बिल्कुल कोई मास्क नहीं लगाए। एकदम खुश होकर घूमो, उनके साथ रहो, कुछ नहीं होगा। 2-3 दिन हैवी फीवर रहा और ज़्यादा बीमार रही कि बस अब तो हम जा रहे हैं, अब तो हम जा रहे हैं। हमने कभी कुछ नहीं हो रहा, आप घबराओ नहीं। वायरल है, कोरोना नहीं है। बढ़िया टनाटन अभी भी दर्शन करने आते हैं। और आप बोलते थे कोरोना है, कोरोना, अब रोना। बुद्धि से काम करो। विपरीत परिस्थितियों में भी
अनुकूलताएं खोजो, प्रतिकूलताओं में भी अनुकूल रहोगे तो आप जल्दी ज़्यादा सफलता को प्राप्त होगे। इस प्रकार विचार करना, परिस्थितियां कैसी भी हो प्रसन्न रहें। इसे कहते हैं स्माइलिंग फेस इज अ विनिंग फेस। स्माइलिंग फेस इज अ, आप जितना प्रसन्न रहोगे, चेहरे पर जितनी प्रसन्नता रहेगी, परिस्थितियां उतनी आपके अनुकूल होंगी। और अगर शत्रु भी होगा तो वो दुखी हो जाएगा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट उसको दुख देगी, शक्ति छीण करेगी, और आपके चेहरे की उदासी उसको शक्ति देगी। ये भी नीति है। अगर कोई आता है आपके पास शत्रु, आपको पता है कि उसने हानि पहुंचाई है, उसके सामने खुश हो जाओ, भैया कैसे हो, बढ़िया, अरे हम सुना तुम्हारे को नुकसान लग गया, हाँ यार चलता है यार, कोई बात नहीं, 100 करोड़ के आसामी अपन, किसी को बताया थोड़ा ना, घर में मटका निकला परसों अपने, सब हो जाएगा। वो जा रहा हो टेंशन में आके बोले यार से छोड़ दिया अपन ने उसको यार। दूसरी चीज, अगर सेकंड फेज से खेलना है, मतलब आपको उसको इतना तोड़ना है कि दोबारा जिंदगी में वो आपके पास ना भटके, तो वो आए, भाई नुकसान लग गया यार, हाँ यार अब तो सोच रहा हूँ दाल रोटी की व्यवस्था भी नहीं है यार, क्या करूँगा, ससुराल से मंगवाऊंगा, अब क्या करूँगा, कुछ भी नहीं है यार। उसके सामने ऐसा बन जाओ कि उसे कुछ भी नहीं हो तुम्हारे पास, फुल गरीब हो लेकिन टनाटन, वो ये मान ले कि हार चुका है, वो ये मान ले और रुक जाए, और जब वो मान ले कि वो हार चुके हो आप और रुक जाए, फिर तो अपनी दौड़ लगाना और उसको इतने लंबे अंतर से हराना। जिंदगी भर याद रखे कि किसी दिलदार से पाला पड़ा है, कि 6 पंचगणा कर ली है, अभी 5 की तैयारी और है, लंबी पारी से हराना चाहिए, छोटी मोटी नहीं, लंबी पारी से। ऐसा विचार करोगे तो जिंदगी भर खुश रहोगे। शेष अपन आगे विचार करेंगे। खुश रहें, खुश रखें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की